बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTB ट्रेडर्स और मैं मोहम्मद तलहा। आज मंडे 14 अक्टूबर है और आज हम वीकली फोरकास्ट करेंगे गोल्ड का कि इस पूरे वीक मंडे 14 अक्टूबर से लेके फ्राइडे 18 अक्टूबर तक मार्केट का क्या बिहेवियर हो सकता है, मार्केट में कैसी मूवमेंट आ सकती है और इस पूरे वीक कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं जो मार्केट में इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं और इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से हमने बाइंग या सेल करनी है इस पूरे वीक में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल MTB ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और अगर आप भी MTB ट्रेडर की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के लिंक से अकाउंट क्रिएट करें और स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर शो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके MTB ट्रेडर की फैमिली का हिस्सा बने। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ और देखते हैं कि इस पूरे वीक कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं जो मार्केट में इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। तो मंडे 14 अक्टूबर की बात की जाए तो USD में बैंक हॉलीडे है तो आज के दिन मार्केट में कोई भी हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है और मार्केट वन साइड मूव कर सकती है US सेशन में। अगर मार्केट बाय साइड है तो मार्केट बाय साइड रह सकती है, मार्केट सेल साइड है तो मार्केट वन सेल साइड मूव कर सकती है पूरे क्या कहते हैं US सेशन में। ट्यूसडे 15 अक्टूबर और वेडनेसडे 16 अक्टूबर की बात की जाए तो USD का कोई भी हाई इम्पैक्ट डेटा मार्केट में नहीं है। थर्सडे 17 अक्टूबर की बात की जाए तो शाम 5:30 बजे US के 3 हाई इम्पैक्ट डेटास हैं। पहला है कोर रिटेल सेल्स में मंथली, दूसरा है रिटेल सेल्स मंथली और तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। तो क्या कहते हैं ये थर्सडे वाला दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये फंडामेंटली मार्केट में इम्पैक्ट लेके आ सकता है। फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे में भी कोई हाई इम्पैक्ट डेटा मार्केट में नहीं है USD का, तो सिर्फ थर्सडे का दिन इम्पोर्टेंट है और थर्सडे के दिन हमने देखना है कि मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है और मार्केट में न्यूज़ के टाइम पे शाम 5:30 बजे पाकिस्तान के हिसाब से क्या इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से अपने कंट्री के हिसाब से टाइम चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कंट्री के हिसाब से कितने बजे न्यूज़ आ रही है थर्सडे वाले दिन। ये तो फंडामेंटल एनालाइज कर लिया हमने। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं टेक्निकली कौन से लेवल्स हैं मार्केट में जहां से हमने बाइंग या सेल करनी है। तो H4 का चार्ट ओपन है गोल्ड का और अगर आपने हमारा लास्ट वीक का फोरकास्ट नहीं देखा था तो आप देख लें। लास्ट वीक के फोरकास्ट में हमने यही इम्पोर्टेंट लेवल बताया था बाय का कि अगर मार्केट इस जोन पे आती है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा पहला टारगेट ये वाला एरिया होगा और इस एरिया को ब्रेक करती है देन हमारा दूसरा टारगेट होगा 27.30 और उसके बाद क्या कहते हैं 27.80 की तरफ भी मार्केट जा सकती है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी हमारे लास्ट फोरकास्ट में, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और अब तो ये मूव निकल गई। अब इस पूरे वीक में हम देखते हैं कि इस पूरे वीक में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ से हमने बाइंग या सेलिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं क्या कहते हैं मंथली चार्ट की तरफ। वैसे मंथली चार्ट दिखते नहीं है क्योंकि मंथली चार्ट एक बहुत बड़ा चार्ट है और हमने वीकली के लेवल देखने होते हैं तो हम डेली क्या कहते हैं डे का चार्ट या H4 के चार्ट से एनालाइज करते हैं। लेकिन मैं आपको मंथली का चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मंथली के चार्ट में RSI को देखा जाए तो RSI अभी चल रहा है 80.6 पे, ठीक है। तो मंथली का RSI भी बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। इससे पहले जो मंथली मतलब ओवरबॉट हुआ है और इससे पहले जो मंथली का चार्ट में ओवरबॉट हुआ था यहाँ पे हुआ था उस टाइम पे मार्केट यहाँ पे थी। फिर मार्केट ने मंथली में रिट्रेसमेंट ली थी थोड़ी बहुत और क्या कहते हैं जो ओवरबॉट था RSI में उसको कम किया था और RSI को अपने यहाँ एडजस्ट किया था। और अगर वीकली की बात करूँ मैं तो वीकली चार्ट के हिसाब से भी RSI जो है वो है ओवरबॉट, ठीक है। इससे पहले भी ओवरबॉट हुआ थी जब RSI वीकली के हिसाब से, तो फिर मार्केट ने थोड़ी बहुत रेंज बनाई थी यहाँ पे और इसके बाद भी मार्केट ने एग्रेसिव बाय दिखाई थी। और अभी बात की जाए तो अभी भी यही सिचुएशन है कि मार्केट क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है मंथली में भी और वीकली में भी। अब करना क्या है
उसको देखते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट में अभी इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं, मार्केट अनस्टेबिलिटी की तरफ है तो उसके क्या फैक्टर्स हैं। तो पहला, क्योंकि देखिए RSI यहाँ पे क्या कहते हैं ओवरबॉट था, तो मार्केट ने इस जो लास्ट वीक हमारा गुजरा उसमें आई थी मार्केट 2600 की तरफ, ठीक है, लेकिन मार्केट ने वापसी जो क्लोजिंग दी थी वो एक क्या कहते हैं बुलिश डॉजी जैसी क्लोजिंग दी थी, ड्रैगन फ्लाई जैसी क्लोजिंग मार्केट ने दी थी यहाँ पे। तो क्या कहते हैं बुलिश ड्रैगन फ्लाई, जिसकी वजह से क्या कहते हैं RSI वापसी अपना वीकली का 78 के लेवल पे आ गया है। तो ये मार्केट में थोड़ी अनस्टेबिलिटी है, तो इसको क्या कहते हैं क्यों अनस्टेबिलिटी है, उसके दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है वॉर, और दूसरा जो फैक्टर है वो है US के इलेक्शन, ठीक है। तो वॉर में फ़िलहाल वॉर की एक ही सिनेरियो है कि अगर वॉर होती है और उसका इम्पैक्ट मार्केट में आता है तो वो यही आएगा, वन साइड इम्पैक्ट आएगा कि गोल्ड बाय साइड जाएगा और क्या कहते हैं मार्केट में एक एग्रेसिव बाइंग और अच्छी बुलिश साइड दिख सकती है मार्केट। तो उसके लिए तो हमने सिर्फ बाय फाइन आउट करनी है, लेकिन US का जो इलेक्शन चल रहा है वो भी मार्केट में इम्पैक्ट लेके आ सकता है और उसकी वजह से थोड़ी बहुत मार्केट अनस्टेबल है। और नवंबर मंथ में जो इलेक्शन होंगे उसके रिजल्ट जो भी आएंगे नवंबर दिसंबर में, तो उसके बेस पे फिर मार्केट में क्या कहते हैं मूवमेंट आ सकती है, मार्केट इम्पैक्ट दिखा सकता है। तो ये तो क्या कहते हैं हमने वीकली और मंथली देख लिया, लेकिन हम ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाया था RSI की वजह से कि RSI कहाँ पे है, और अब हमने उस हिसाब से हमारी आगे की ट्रेड प्लान्स करनी है। अब हम चलते हैं डे चार्ट में और H4 में, और डे में और H4 में देखते हैं कि अब क्या सिचुएशन है मार्केट की और कहाँ से हमने बाइंग या सेलिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये वाला लेवल है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें 2686 के करीब का है ये, और 2673 का एक ये जोन है हमारे पास। अगर मार्केट इस जोन पे आती है और रिजेक्शन लेती है, यहाँ पे होल्ड करती है, तो हम यहाँ से फर्स्ट सेल कर सकते हैं। फिलहाल मैं सेल साइड अवॉइड करूँगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक वॉर सिचुएशन भी है, दूसरा US इलेक्शन भी चल रहे हैं, और तीसरा मार्केट एक एग्रेसिव बाय में है। आप देख सकते हैं मार्केट पिछले काफ़ी टाइम से एक एग्रेसिव बाय में मूव कर रही है। तो इस एग्रेसिव बाय में सेल साइड को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कोई बंदा रिस्क लेना चाहता है और क्या कहते हैं एग्रेसिव ट्रेडिंग करना चाहता है, तो वो यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड करती है और कोई कंफर्मेशन दिखाती है H4 के चार्ट में और H1 के चार्ट में, तो यहाँ से सेल कर सकता है। SL इस जोन से ऊपर का कहीं का रखेगा वो, और जो उसका टारगेट होगा पहले वो होगा ये वाला टारगेट, क्या कहते हैं 2600 से लेके 2590 के एरिया का टारगेट हो सकता है पहला, और बीच में एक ये वाला एरिया आ रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट होल्ड करके यहाँ से आए और वापसी उठ जाए, तो इस एरिया में भी बंद कर सकता है। क्या कहते हैं 2625 से लेके 2635 2638 के दरमियान भी मार्केट हो सकता है रिट्रेस से ऊपर चली जाए। यहाँ पे पहले आए, यहाँ से रिजेक्शन ले, फिर इधर से रिट्रेस लेके ऊपर जाए, ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे पहला टारगेट हमारा ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। ये तो सेल साइड जो अवॉइड करनी है, लेकिन कोई एग्रेसिव ट्रेड करना चाहता है तो वो ये ट्रेड ले सकता है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ बाय फाइंड आउट करनी है। अब बाय कहाँ से है, तो पहला जो हमारे पास बाइंग लेवल है वो ये आ रहा है 2600 से लेके 2590। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो हम बाय करेंगे डेली के टाइम के हिसाब से, और अगर मार्केट क्या कहता है इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर हमारी जो सेकंड बाय है वो आ रही है 2531 से लेके 2526 के दरमियान। और इसके अलावा अगर और ब्रेक करती है तो फिर ये वाला है 2475 से 2485 का एरिया है, लेकिन ये बहुत दूर है। जब मार्केट यहाँ पे आएगी तब हम देखेंगे कि मार्केट में सेल साइड ट्रेंड आया है, बाय साइड आया है, सेल करना है, बाय करना है, वो जब मार्केट इस जोन पे आएगी तब हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल यही है कि हमने यहाँ से बाय करनी है, और ये जोन ब्रेक करता है
तो शॉर्ट टर्म हम सेल कर सकते हैं इसके रीटेस्ट पे। हमारा पहला टारगेट ये होगा और यहाँ पे हमने बाहर आ जाना है और यहाँ से हमने सेकंड बाय फाइंड आउट करनी है। और अगर मार्केट इन दोनों लेवल पे नहीं आती है और मार्केट अपने इस जोन को ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से फिर हम क्या कहते हैं बाई करेंगे और हमारा टारगेट होगा क्या कहते हैं 27.30, 27.50 और क्या कहता है 27.85 की तरफ भी मार्केट जा सकती है और 2800 की तरफ भी। ठीक है, और अब हम H4 में देख लेते हैं कि H4 में क्या सिचुएशन है। H4 में अगर मैं आपको पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ से ये देखें, और जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया था तो एग्जैक्ट मार्केट ने यहीं से क्या कहते हैं रिएक्शन ली थी और मार्केट अभी अपने 26.60 की तरफ है। अब H4 में भी एक लेवल निकल के आता है बाइंग का और वो हमारे पास आ रहा है ये वाला। एक ये वाला एरिया है। अब अगर मार्केट हमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम, मैं इसको पहले थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, यहाँ पे मार्केट ने क्या कहता है पहले क्या कहता है थोड़ा होल्ड किया था, एक एग्रेसिव बाइंग आ रही थी, फिर इस एरिया पे मार्केट ने होल्ड किया था, फिर मार्केट ऊपर चली गई थी, फिर वापसी आई, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, एक दफ़ा ली, दो दफ़ा ली, तीन दफ़ा ली, चार दफ़ा ली, फिर मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वापसी मार्केट ने पहले इसको क्या कहता है सपोर्ट बनाया था, फिर इसको रेजिस्टेंस बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं H4 की कैंडल, फिर इसको भी H4 की कैंडल को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक दफ़ा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। ये देखें, अब अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो पहली तो बाय हम यहाँ से करेंगे इस जोन से, जो हमारा तकरीबन बन रहा है 26.35, 26.38 से लेके 26.24, 26.22 तक का जोन है ये पूरा। तो यहाँ पे हम पहले बाइंग करेंगे और टारगेट हमारा पहला यही होगा और ये ब्रेक करता है तो आगे जैसे मैंने आपको जोन बताया। और अगर मार्केट क्या कहते हैं यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे नहीं आती है और इसी को ब्रेक करती है तो यहाँ से हम बाई ले सकते हैं। ठीक है, ये एरिया को ब्रेक करती है तो हम एक एग्रेसिव बाय ले सकते हैं और रिजेक्शन लेती है तो यहाँ से बाय ले सकते हैं। और अगर मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेक कर देती है, यहाँ पे होल्ड नहीं करती और नीचे आती है, तो फिर हमारे पास जो अच्छी बाइंग एरिया है वो यही वाला 2600 वाला एरिया, जैसे यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी मूव दी थी। और अगर इसको भी मार्केट क्या कहते हैं होल्ड नहीं करती, इसको ब्रेक करती है, तो देन हम क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म सेल पे जाएंगे। इसके ब्रेक करेगी तो इसके रीटेस्ट पे हम सेल पे जाएंगे और हमारा टारगेट होगा 25.31 से लेके 25.26 तक का। फिर यहाँ से हम वापसी बाय फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा ये वाला पहला जोन होगा टारगेट, दूसरा जोन ये टारगेट होगा और तीसरा ये होगा और चौथा ऑन होगा अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है। तो ये कुछ क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट लेवल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। अब देखते हैं कि इस पूरे वीक, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट फंडामेंटल भी नहीं है, आज बैंक हॉलीडे भी है और क्या कहते हैं ट्यूसडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है मार्केट में, और थर्सडे वाले दिन एक क्या कहते हैं 3 हाई इम्पैक्ट डेटास हैं और फ्राइडे वाले दिन भी कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है। तो हो सकता है कि मार्केट में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। ठीक है, और जो दूसरा मैंने मंथली RSI आप लोगों को बताया था और वीकली बताया था, तो उस हिसाब से हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे क्या कहते हैं रेंज बनाए अपनी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले, फिर मार्केट नीचे आई और इस एरिया को भी ब्रेक करके यहाँ पे आ सकती है। तो इतना मार्केट नीचे आएगी वीकली के हिसाब से भी और फिर मार्केट थोड़ी बहुत यहाँ पे मूव करेगी, रेंज बनाएगी। और अक्टूबर के मंथ में अगर मार्केट ने 2600 या 2600 से नीचे क्लोज कर दिया तो RSI थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा मंथली में भी। और वीकली में अगर एक दो महीने में मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिखाई, जैसे कि ये पूरा वीक मार्केट नीचे आती है और ये वाला जोन भी ब्रेक करके नेक्स्ट वीक भी मार्केट अगर नीचे की साइड आ जाती है, तो वीकली RSI भी नॉर्मल हो जाएगा और मंथली RSI भी नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद एक अच्छी बाइंग हमें मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल हम मंथली और वीकली में नहीं जाएंगे, हम अपने जोन्स पे जाएंगे
और जहाँ जहाँ हमारे जोन्स चाहिए वहाँ पे हम बाइंग करेंगे और एसएल उससे नीचे का रखेंगे जोन्स पे, और फिर देखते हैं कि मार्केट का क्या बिहेवियर हो सकता है, क्या मूवमेंट आ सकती है मार्केट में। तो ये थी हमारी आज का क्या कहते हैं पूरे वीक का फॉरकास्ट। आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारा लास्ट वीक का फॉरकास्ट देखा होगा तो आपने हमारे उस फॉरकास्ट से फ़ायदा उठाया होगा, यहाँ से बाई की ट्रेड ली होगी और अभी आप प्रॉफिट में होंगे। तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा जो ट्रेडिंग करते हैं और क्या कहते हैं उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, जो मार्केट में लॉस कर रहे हैं, तो वो भी हमारे इस पॉडकास्ट को देख सके और उन्हें भी आइडिया हो जाए कि कहाँ से बाइंग या कहाँ से सेल करनी है, ताकि वो लॉस से बच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।